अगर आप यूपी के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, यानी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ ज़रूर आता है, वो है क्या? यूपी स्पेशल। फिर वो चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, बी हो, या ट्रिपल एससी हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब मेरी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इतना ही सजेशन है कि सिर्फ 2 काम करके जाइएगा। कहीं से भी पढ़ रहे हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले एक तो ये पूरी प्लेलिस्ट रट के चले जाइएगा यूपी स्पेशल की। यहाँ पे मैंने 0 से लेके टॉप लेवल तक पूरा यूपी स्पेशल के सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का पूरा जिम्मा उठाया है। तो एक तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट रट के जाएंगे, और दूसरा एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लेलिस्ट रटिए, और दूसरा जैसे ही प्लेलिस्ट को पढ़ रहे होंगे तो टॉपर्स कोड पर एक अलग से टेस्ट सीरीज़ मैंने यूपी स्पेशल की बना रखी है। उसमें आप देखेंगे टॉपिक वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, हर टाइप के यूपी स्पेशल के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ जो अलग से है, हर एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। 95% जो यूपी का क्वेश्चन आएगा यूपी स्पेशल का, वो इन्हीं 2 जगह से आएगा, या तो प्लेलिस्ट से या फिर टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज़ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ यूपी पढ़ाया, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या? फिजिकल डिवीज़न ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न किस तरीके से होता है, यानी भौगोलिक, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इलाका कितने भागों में डिवाइडेड है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने 2 टाइप के मैप हैं। एक मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है क्या? यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और दूसरे यानी इधर वाले में आपको दिख रहा है क्या? अलग अलग डिवीज़न। ये कैसे? जियोग्राफिकल डिवीज़न। तो पहले आप देख लीजिए, 75 डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरे इलाके को बोलते हैं पूर्वांचल। एक मूवी आई थी मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर को इसी इलाके पे बेस्ड करके बनाया गया था। ये क्या है? पूर्वांचल। ये कौन सा इलाका है? ये बोला जाता है यूपी का पूर्वांचल वाला इलाका। क्लियर है ना? ये पूर्वांचल का इलाका आप देख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? मिर्ज़ापुर हो गया, ये पूरा इलाका, ये वाला जो इलाका है ये क्या है? ये है पूर्वांचल का पूरा प्योर इलाका। ठीक, गोरखपुर से लेकर के नीचे आ जाइए, जितना गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, पूरा मिर्ज़ापुर तक, ये सारा इलाका आता है पूर्वांचल में। दूसरा जो इलाका है वो क्या आता है? ये जो येलो वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं अवध का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अवध। ये कौन सा क्षेत्र है? अवध का क्षेत्र है। मानिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? अयोध्या, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये पूरा रीजन होता है क्या? अवध का इलाका माना जाता है। तो पहला हो गया पूर्वांचल, दूसरा हो गया अवध, तीसरा ये जो पिंक वाला इलाका है रुहेलखंड, माने जो बरेली वाला क्षेत्र है। बरेली वाला क्षेत्र का मतलब ये देख लीजिए, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये वाला पूरा रीजन, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मतलब मेन आप ऐसा समझिए तो बरेली के रेंज में जो जो आता है वो कौन सा है? कौन सा खंड? रुहेलखंड। इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जानते होंगे, अक्सर आपको एग्जाम में यही रुहेलखंड का इलाका कौन सा है, रुहेलखंड के क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, सिर्फ प्रीलिम्स भर के नहीं, मेंस के लिए भी। तो मैं आपको मैप से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। सबसे पहला इलाका क्या हो गया? ये हो गया पूर्वांचल। ठीक, इस इलाके को यूपी के बोलते हैं पूर्वांचल, ये वाला, इसका पूंछ वाला हिस्सा पीछे का। उसके बाद आ जाइए, ये है अवध का क्षेत्र। अवध के क्षेत्र में आप पाएंगे इधर का पूरा इलाका अवध का इलाका है। ठीक, अवध के बाद इधर वाला जो इलाका है वो है रुहेलखंड का इलाका। कौन सा इलाका है? रुहेलखंड का इलाका। अब देखिए, ये है गंगा नदी का पूरा बहाव क्षेत्र, और ये है यमुना नदी का बहाव क्षेत्र। इन दोनों के बीच के रेंज की जितनी आ रही है ज़मीन, उसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? गंगा और यमुना के बहने वाले इलाके के दोनों के बीच की रेंज को बोलते हैं क्या? दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। वहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है स्काई ब्लू वाला, वो क्या है? ये वाला जो इलाका है ये क्या है? दोआब। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है गंगा इलाहाबाद तक, और ये है यमुना। ये दोनों के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? दोआब का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना? अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आता है। एक तो है बघेलखंड, ये जो चित्रकूट और बांदा का आधा हिस्सा दिख रहा है, बांदा चित्रकूट के आधे हिस्से को मिला के बनता है कौन सा? बघेलखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए, चित्रकूट और बांदा, इन दोनों रीजन को मिला के क्या बनता है? बघेलखंड। और बचता है ये वाला कौन? झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ये पूरा रीजन कहलाता है क्या? बुंदेलखंड। बुंदेलों की ज़मीन यानी बुंदेलखंड। तो कुल मिला के आप देखिए 1 2 3 4 5 6 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रफल में या 6 अलग अलग भौगोलिक भूभागों में डिवाइडेड है अपना उत्तर प्रदेश।
याद रहना चाहिए हर बच्चे को कि कौन सा, जैसे पूछा जाए रुहेलखंड, तो रुहेलखंड का मतलब ये वाला इलाका, बरेली वाला इलाका, बरेली रामपुर किस में आता है, रुहेलखंड में। ये जो येलो वाला इलाका है ये पूरा का पूरा अवध का है, ठीक। ये जो पीछे वाला है इलाहाबाद, यूपी मतलब इलाहाबाद से मैं हूँ, तो यहाँ वाला पूरा इलाका आता है पूर्वांचल में, ठीक। ये गंगा और यमुना के बीच के जो मिट्टी है उसको बोलते हैं दोआब का क्षेत्र, और सबसे नीचे आता है क्या, बुंदेलखंड, और ये वाला इलाका बुंदेलखंड के जस्ट आगे वाला इलाका बोला जाता है क्या, याद रखिए कौन सा, बघेलखंड। तो ये है उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश को अलग अलग जोन में बांटने की बातचीत हो रही थी। तो कौन कौन से जोन में बांटने की बात हो रही थी, 4 जोनों में बांटने की हुई। देखिए छोटा सा मैंने मैप बना दिया है, मतलब जो प्रस्तावित था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। तो 4 हिस्सों में कैसे, सबसे पहले आधा उत्तर प्रदेश, यानी ये अगर यूपी है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा क्या, पूर्वांचल। ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित का मतलब प्रपोजल है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि इसका विकास सुचारू रूप से हो जाए। तो यूपी का ये वाला हिस्सा क्या है, ये बोला जाएगा पूर्वांचल, ठीक। यूपी का नीचे वाला, इससे इधर वाला इलाका, ये बोला जाएगा क्या, बुंदेलखंड वाला रीजन, ठीक। यूपी का इधर वाला इलाका बोला जाएगा क्या, अवध। ये क्या है, ये प्रस्तावित है, आने वाले समय में लोग मतलब लोगों ने प्रस्ताव भेजा भैया यूपी को विकास के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। कौन कौन से 4 हिस्से, ये वाला हो गया पूर्वांचल, ठीक, ये वाला हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया अवध, और बचा जो है ये आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा, 4 हिस्सों में डिवाइड करने का प्रपोजल है उत्तर प्रदेश को। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक डिवीज़न या फिजिकल डिवीज़न ऑफ उत्तर प्रदेश, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 6 चीज़। क्या क्या, दोआब, यानी दोआब का जो सबसे ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यही है, दोआब यहाँ से लेकर के गंगा यमुना के बीच के एरिया को बोलते हैं दोआब। फिर बुंदेलखंड, ये पूर्वांचल, ये रोहेलखंड, ये येलो वाला अवध, और सबसे बाद ये है कौन सा खंड, ये है बघेलखंड। तो कैसी लगी वीडियो, मैप से पढ़ने का यही एक अच्छी बात है कि मैप से एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगली वीडियो आपको अब डेली मिलेगी, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 2 काम करिएगा किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो। एक तो ये पूरी प्लेलिस्ट को रट डालिए, और दूसरा टॉपर्स कोड की अलग से टेस्ट सीरीज़ है, यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज़, यूपी के सभी एग्जामों के लिए। बस 2 चीज़ रट के जाइए, 95% यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपके सही होंगे। थैंक यू सो मच।